सो हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। दिस इज योर डीपीपी नंबर सेकंड। तो चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन चल ही रहा है, तो उसी के ये क्वेश्चंस को वी आर डिस्कसिंग नाउ। तो इसने पूछा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस और नॉट। तो सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूं। सॉल्यूशन कौन सा चीज बनता है? ऐसा वैल्यू ऑफ एक्स और वाई और एक्स की ऐसी वैल्यूज जो आपके लेफ्ट हैंड साइड को आपके राइट हैंड साइड के जो इक्वल कर देगा, वो ही इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो क्लास में भी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन सा सॉल्यूशन बन सकता है। इक्वेशन है आपकी x माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहां पे अगर मैं इस पहले इक्वेशन को पुट करूं जो कि है 0 कॉमा माइनस 2, तो पहले में आप देखो, पहले जो पॉइंट है 0 और ये माइनस का 2 तो ऐसे ही रहेगा, और y की जगह आपको क्या डालना है? y की जगह यहाँ पे माइनस का 2 डलेगा। तो 0 और माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 विल गिव यू प्लस का 4। ठीक है, तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो आया यहाँ पे प्लस का 4, और जो हमारा राइट हैंड साइड था वो भी क्या है? प्लस का 4 ही है। तो यस, ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, वहीं अगर मैं सेकंड पार्ट को देखूं तो जहां पे x 2 है y 0 है, तो अगर मैं यहाँ x की जगह 2 डालूं और y की जगह 0 डालूं, तो आप यहाँ देखो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0। अब 2 इंटू 0 तो 0 होता है, तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ 2, और जो हमारा 2 है वो जो आपके राइट हैंड साइड में 4 है उसके इक्वल नहीं होने जा रहा है, तो इस वजह से ये आपका सॉल्यूशन नहीं बन पाया। वहीं अगर हम इसके थर्ड पार्ट को देखें बेटा, तो वो है 4 कॉमा 0। तो x की जगह अगर मैं 4 डालूं तो यहाँ पे 4 आएगा, माइनस का 2 इंटू वाई की जगह फिर से 0 आएगा। तो 2 इंटू 0 फिर से 0 हुआ, लेकिन इस बार आपके पास यहाँ 4 था, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 4 आया, और जो कि आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन बनेगा। वहीं पे अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं तो फोर्थ पार्ट में अब x की जगह आप क्या डालोगे? अंडर रूट 2, और ये है माइनस का 2 इंटू वाई की जगह क्या पुट होगा आपका? 4 रूट 2। तो जब मैं इसको पूरा कैलकुलेशन करूंगा तो दिस इज अंडर रूट 2 माइनस 4 इंटू 2 इज योर 8, और सिंपल सा बात है, अंडर रूट टू कैंसिल आउट नहीं होते हैं, ये सिर्फ प्लस माइनस के होते हैं और ये कभी नहीं हटते, ये ध्यान रखना। तो 1 में से अगर आपने माइनस का 8 किया तो यू विल गेट माइनस का 7 रूट 2। डेफिनेटली ये भी 4 के इक्वल नहीं है, तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। ठीक है, और फिफ्थ पार्ट में अगर मैं देखूं 1 और 1 पुट करके, तो फिफ्थ पार्ट को भी अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1। तो 1 माइनस 2 इंटू 1 आपको क्या देगा? माइनस का 1 देगा, जो कि 4 के इक्वल नहीं है। सो अनफॉर्चुनेटली ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं बन पाया। तो आपने नोटिस किया आपके सिर्फ यही 2 पॉइंट्स हैं जो आपका सॉल्यूशन बन पाए हैं। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए एक्स वाई की सिर्फ यही 2 वैल्यूज हैं जिससे एलएचएस और आरएचएस आपका इक्वल प्रूव हुआ। तो होपफुली ये समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे इसके अगले क्वेश्चन पे। वो आपसे बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इज 1 और y इज 1, और ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन बने हुए हैं आपके इस पर्टिकुलर इक्वेशन के। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये 1 मार्कर आपके एग्जामिनेशंस में बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर x भी 1 है y भी 1 है, तो आपको जहां x है वहां पे 1 डालना है, जहां पे आपका y है वहां पे भी 1 डालना है, और ये दोनों के दोनों k के इक्वल हैं। तो 2 इंटू 1 आपका 2 होता है, 3 इंटू 1 आपका 3 होता है। तो ये दोनों अगर k के इक्वल हैं, तो यहाँ पे k का वैल्यू आपके पास आ जाता है 5, है ना। 2 प्लस 3 इज 5। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। वहीं बढ़ते हैं अब आपके फिफ्थ क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे क्या होता है? एक ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी चार्ज ₹10 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹4 फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड।
तो हमें लीनियर एक्सप्रेशन देना है इस एक्सप्रेशन का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टोटल फेयर। टोटल फेयर होता है किसी भी चीज का, आपने अगर ऑटो रिक्शा या टैक्सी कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे यूज होगा, तो जो टोटल फेयर होता है किसी भी चीज का वो क्या होता है, जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया पहला तो वो चीज है, और मल्टीप्लाई उसमें क्या होता है, कॉस्ट होती है पर किलोमीटर की। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने बोला आपने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है और हर किलोमीटर का अगर आपको 5 रुपीज पे करना था, तो टोटल जो आपने इस क्वेश्चन में फेयर दिया है वो दिया है 500। ठीक है, तो यहां से आपको बड़ा इजीली पता चल रहा होगा टोटल फेयर में डिस्टेंस होता है, कॉस्ट पर किलोमीटर होता है। तो इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि y के बारे में कोई बात नहीं है, x के बारे में कोई बात नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं। सो हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट करते हैं जो टोटल फेयर होगा, जो टोटल फेयर होगा इस पर्टिकुलर ट्रेवलिंग का, ऑटो रिक्शा का, अगर मैं उसको रुपीज वाई लेट कर लूं, ठीक है, तो यहां से टोटल फेयर में एक चीज तो आपको क्लियर होगी। अब जो यहाँ 500 लिखा था उसकी जगह मैं अब यहाँ कुछ लिखने जा रहा हूं, तो ये हुआ आपका वाई रुपीज। ठीक है, तो टोटल आपको वाई रुपीज मिलेगा। ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे वो आपको क्या बोल रहा है, आप 4 रुपीज दे रहे हो बेटा उसको हर 1 किलोमीटर यानी हर डिस्टेंस कवर करने के। तो मैं एज्यूम करता हूं जो मैंने डिस्टेंस कवर किया, जो हमने डिस्टेंस कवर किया टोटल, वो हमने किया लेट से x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है सर, तो अब यहां से इक्वेशन क्या बनता है वो देखते हैं, चलिए। सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, आपने ना ₹10 ऑलरेडी उसको दे दिए हैं फर्स्ट किलोमीटर के। मतलब अगर आप टोटल 100 किलोमीटर चले होते तो 100 में से 1 किलोमीटर का वो आपसे ऑलरेडी 10 रुपीज ले रहा है। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ रहा है। फिर उसने क्या बोला है, अब वो आपसे ₹4 चार्ज कर रहा है सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के। मतलब ये है अगर मैं 1 किलोमीटर का 10 रुपीज दे चुका हूं, तो बाकी का बचा हुआ जो भी डिस्टेंस है, जो कि डेफिनेटली 99 किलोमीटर्स होगा, उसका मैं क्या चार्ज ले रहा हूं आपसे, मैं आपसे ले रहा हूं ₹4, है ना, पर किलोमीटर। तो यहां से ये समझ में आ रही है कहानी सर कि अगर हमारा डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस अगर x है, तो मैं x -1 डिस्टेंस का जो चार्ज कर रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस जब यहां 1 था तो 99 बना, तो अगर ये टोटल डिस्टेंस x है और 1 किलोमीटर का 10 रुपीज जा रहा है, तो x -1 डिस्टेंस का 4 रुपीज जाएगा। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। तो इसी क्वेश्चन में अब हम क्या करते हैं, अगर मैं y को टोटल फेयर बोलता हूं, तो 10 रुपीज तो आप पहले उसको यहां दे ही रहे हो यार, 10 रुपीज तो आपने दे ही दिया उसको 1 किलोमीटर का, और बाकी बचा हुआ जो भी डिस्टेंस है, जो कि x -1 डिस्टेंस बचा हुआ है, उसका मैं दे रहा हूं उसको 4 रुपीज। तो मुझे यहाँ पे इंटू 4 करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आप क्लास में भी देख चुके हो। अगर किसी स्टूडेंट को वैसे भी डाउट है तो वैसे देख लीजिए यार, पहला आपने क्या किया, 10 रुपीज दिया और बाकी बचे हुए 99 किलोमीटर्स का आप हर किलोमीटर का 4 रुपीज उसको दे रहे हो, ऐसे ही तो कर रहे हो आप। तो टोटल आपका अमाउंट कितना निकलता, जो भी आपका यहाँ पे कैलकुलेशन करके अभी आना था। तो इसी लॉजिक को मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे यूज किया। तो टोटल फेयर मेरा y था, आपने यहाँ पे 10 रुपीज ऑलरेडी मुझे दे दिए थे, और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस जो कि x -1 है वो आप 4 रुपीज से चार्ज कर रहे हो। तो टोटल तो अमाउंट इतना ही दोगे ना भाई मुझे। तो बस अब मुझे यहाँ पे ये सॉल्व करना है। तो y = 10 प्लस इस 4 का इंटू दोनों से करवाऊंगा, तो ये 4x बनेगा, माइनस का 1 × 4 माइनस का 4 बनेगा, और ये हो जाएगा आपका 4x माइनस का 6। ठीक है, सो विद दिस वे आई कैन से कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो भाई फटाफट देखो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे सही लग रहा है। दिस वन बताइए कौन सा है। तो कौन सा आपका मैच कर रहा है, क्या आपका ये मैच कर रहा है या आपका ये मैच कर रहा है? अभी कोई भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने 10 - 4 को प्लस का 6 लिखना था, है ना।
तो विद दिस वे आपने ये जब क्लास में हमने किया था तो आपने उस टाइम -6 लिखा था इफ यू रिमेंबर। तो दैट इज व्हाई अगेन आई पुट यू इन द सेम सिचुएशन, और होपफुली आज आपको ये क्लियर होगा कि ये आंसर आपका आया कैसे। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं आगे। अगर x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 आपका सॉल्यूशन है इसका भी और इस इक्वेशन का भी, तो यहाँ पे a का क्या वैल्यू होगा। चलो अब x अगर मेरा सॉल्यूशन है ना, चलो देखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पहला सिनेरियो, व्हेन x इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब अगर आपका ये एक इक्वेशन a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो x भी 1 है और y भी 1 है अगर इस इक्वेशन के, तो जहां जहां x है वहां वहां मैं 1 डालूंगा और y की जगह भी मैं 1 डालूंगा। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाता है बेटा 2। ऐसे ही 3 इंटू 1 हो जाएगा कितना 3, और a तो यहाँ पे बचा ही हुआ है तो ये कितना हो जाता माइनस का 3a, और ये हो जाएगा आपका प्लस का a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैंने ढंग से रीअरेंज करूं तो सबसे पहले जिसका डिग्री हाईएस्ट होता है वो सबसे पहले आता है, और ये प्लस का 2 इक्वल्स टू 0 हुआ। गॉट इट। अब मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना सिखाया भी है। अब आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे a स्क्वायर है। a स्क्वायर कब आएगा, जब a इंटू a होगा। 2 का फैक्टर क्या होता है सर, 1 इंटू 2 करने से 2 भी आता है, तो ठीक है एक जगह 1 आएगा एक जगह 2 आएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए यहाँ पे माइनस का 3। तो माइनस का 3 तो जब ही आएगा ना सर जब ये भी माइनस का 1 होगा और ये भी माइनस का 2 होगा, क्योंकि -1 में अगर मैं -2 को प्लस करूं तो माइनस का 3 आता है। तो यहां से आपको पता है हम ऐसे ही फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, या आप मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, आपने वो भी सीखा हुआ है, मैं लेकिन आपको इस वे में सिखाना चाह रहा हूं। तो यहां से अगर a-1 भी 0 के इक्वल है, a-2 भी 0 के इक्वल है, तो क्या a का वैल्यू 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। ठीक है, ये आपको पता है ना, ये 1 इधर भी जाएगा -2 भी इधर जाएगा तो दोनों के साइन चेंज होंगे, तो a की वैल्यू यहां से 1 और 2 ही। अब वहीं मैं अगर सेकंड इक्वेशन में x को 1 y को 1 लूं फिर से, और इक्वेशन है मेरा 4x माइनस 5a इंटू वाई प्लस का a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे 1 और 1 पुट करने से अगेन हमारे पास इक्वेशन आया 4 माइनस 5a प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और फिर से अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो ये a स्क्वायर है, ये माइनस का 5a है और ये प्लस का 4 है, तो 0 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो आपको पता है आपको क्या करना होगा, लेकिन मैं पहले आपको यहां बता दूं a इंटू ए से मेरे पास a स्क्वायर आएगा। 4 के 2 फैक्टर होते हैं बेटा, या तो 1 इंटू 4 करने से होगा या 2 इंटू 2 करने से होगा, लेकिन 1 और 4 का कॉम्बो डेफिनेटली आपको 5 देगा, तो आप एक को 1 लिखो और दूसरे को 4 लिख सकते हो, है ना, ऐसे ही रूल होता है। और अगर आपको -5 चाहिए तो दोनों का साइन माइनस होना पड़ेगा, क्योंकि -1 और -4 कितना होता है आपका -5। ये फिर से 0 के इक्वल हो गया, और यहां से जो a का फिर आंसर आया वो आया 1, और अगर ये -4 इधर चला तो आंसर आया 4। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो आपके a के 2 आंसर्स यहाँ मल्टीपल घूम रहे हैं। एक जगह आपका 1 और 2 आ रहा है, एक जगह 1 और 4 जा रहा है, लेकिन हम हमेशा प्रेफर करते हैं जो हमारा एक कॉमन आंसर आता है, और इन दोनों में जो चीज कॉमन है वो ये है कि a का वैल्यू 1। ठीक है, सो जैसे ही a का वैल्यू 1 आया आपने बोला कि सर ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वी विल कंसिडर दिस एज आवर आंसर। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। क्लास में ऐसे कई बार क्वेश्चंस करे हैं हमने। 7 क्वेश्चन में चलते हैं। वो आपसे पूछ रहा है पॉजिटिव सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस बोले तो x और y की वैल्यू। तो x और y की जो वैल्यू है, x और y की जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव कब होंगी, वो आपको पॉजिटिव कब आंसर देगी। तो आपको पता होता है ये आपका क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव,
सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो क्लियरली यू गैस कैन सी कि यहाँ पे जो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे x और y है ना, क्योंकि x और y मेरे दोनों के दोनों पॉजिटिव आपको दिख रहे हैं। सो विद दिस वे आई कैन से माय क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट इज द आंसर। सो होपफुली ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज इसको कॉपी पेन यूज करके अच्छे से लिखिएगा। आई विल चेक इन द क्लास। थैंक यू।